अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर हम एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए कोई हलचल के साथ, नई कुछ। तो मेरे भाई माशाल्लाह यहाँ पर आपके सामने है मेरा भाई। सबसे पहले चाय, क्योंकि हमारी शुरुआत चाय से ही होती है। क्या बोलते हो, है कि नहीं? शर्वानी प्यारी लग रही है, शादी वाली है? नहीं। तो मेरे भाई चाय तो आपको पता है ना, इसके बगैर हमारा ना दिन शुरू होता है, ना दिन ख़त्म होता है, ना हमारा दिमाग चलता है। क्या बोलते हो? अगर वो खान की हो, मतलब पठान की हो, समझा करो। वो थोड़ी सी रह गई चाय, थोड़ी दिखानी है आपको, आपसे बातें करनी है हमने। भाई बोल रहा है, भाई ये व्लॉगर भाई आ गए, भाई ने बुलाया। भाई कह रहा टाइम नहीं है। वाह यार, बिजी आदमी है। मैं जाऊँ? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? ये पैसे मुझे दोगे? अभी फिलहाल हम इधर के चला रहे हैं। ये होती है मोहब्बत, ये होती है जॉब चली जाएगी। ये है मोहब्बत। पैसे दे दिए यार, जॉब चली जाएगी। जॉब का मसला नहीं है, मोहब्बत की बात होती है। मोहब्बत, सही बात है, सही बात है। थोड़ी मोहब्बत की बात भी है और थोड़ा इनका मजाक भी है। भाई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, ये डिलीवरी पे चल रहा है। ये थोड़ा रुके ना, इससे पूछें यार। आखिरकार मैंने भाई को रोक दिया थोड़ा सा। मेरी दोस्त कंपनी की गाड़ी है, समझा करो, ये मेरे ऊपर वो हो जाएगा मसला है। समझा करो आपने कहाँ से सुना है? मतलब समझा करो जो लफ्ज है ना, वो समझे मेरी तरफ से निकला है। आपको पता है मार्केट में। नहीं। अच्छा, ये एवरेज बता दो, एवरेज कितना है? कितने घंटे ये चल जाती है? आपके फेस नहीं ले रहा। 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर देती है। मतलब पास है यार इलेक्ट्रिक बाइक, भाई ने निकाली दी है। बस आपका फेस नहीं लिया हमने, मतलब थोड़ा आ गया होगा तो माजरत। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इन्फॉर्मेशन दी। ये भाई थोड़ा सा ना कंपनी में काम करते हैं, थोड़ा सा कई कंपनी वाले नाराज़ ना हो जाए, थोड़ा सा ये सोच रहे थे ना, ऐसे ही है ना। तो अच्छे भाई है माशाल्लाह, इन्फॉर्मेशन दे दी, मेहरबानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, देखो अच्छी बाइक है यार। अभी हम पहुंच चुके थे गुलशन इकबाल, ठीक है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा बच्चा मिला, खुश होता हुआ हमारे पास आया। क्या बोल रहे थे आप? आपका फैन हूँ, मैं आपका बड़ा वाला फैन हूँ। बड़ा वाला फैन हो? कहाँ पे, किधर देखते हो? मैं आपको शॉर्ट्स पे देखता हूँ। कौन से वाले? मोबाइल, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे? टिकटॉक। टिकटॉक पे? हाँ। चलो बेटा ठीक है, कम यूज़ किया करो टिकटॉक, सही है। ओके ओके, सलाम वालेकुम। ओ मेरे भाई, आज मुझे माशाल्लाह ऐसा सलून मिला, यकीन करो। और उन्होंने हमें जो है ना चांस भी दिया कि हम उनके साथ वीडियो शूट कर सकें, अपना बिजनेस आइडिया इंस्टाग्राम और जैसे रील वगैरह में डालता हूँ, आपको पता है। जहाँ पर माशाल्लाह बॉस की तरफ से परमिशन नहीं है, आप शेव नहीं कर सकते, मतलब करवा नहीं सकते। कस्टमर करवा रहा है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन परमिशन नहीं है। भले इससे आपको यानी कि 60% लॉस होता है इससे सलून को, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने हिम्मत करके लागू कर दिया यार। ये फ़र्स्ट टाइम मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, शऊर मैंने संभाला है, मतलब शऊर में आया हूँ, मैंने पहली दफ़ा देखा हो, शायद कहीं होता हो लेकिन मुझे नहीं पता इस चीज़ का माशाल्लाह। तो हमारे भाई हैं वन एंड ओनली शाहरुख भाई, शाहरुख खान भी हैं एक वहाँ पर, यहाँ पर शाहरुख भाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शाहरुख भाई, आज हम आपसे इसकी पूरी डिटेल लेंगे कि सलून अगर कोई बंदा खोलता है तो उसको क्या क्या चैलेंज का, मतलब इंग्लिश लंगड़ी है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है माशाल्लाह। तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह। पहले तो हम आपका सैलून देखेंगे कि कैसा है, फिर आपका फिर आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कितना रोकड़ा जेब में होना चाहिए तो ये बंदा इस फील्ड में आ सकता है आसानी से, ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारा क्रू है भाई, काम पे लग जाओ, थोड़ा सा धुएँ निकाल रहे हो। काम ही कर रहे हैं। अच्छा, ये काम छोड़ दो, दूसरे करो। तो माशाल्लाह सबसे पहले हमारे पास मैनेजर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, मज़े में? तो माशाल्लाह। अच्छा, मैं दिखाता हूँ भाई ने क्या क्या किया हुआ है ना। ये जो है ना, यहाँ पर फेशियल रूम है, इंग्लिश लंगड़ी है, 2 रूम बनाए हुए हैं भाई ने ना। और माशाल्लाह इसके अलावा कटिंग रूम हमारा, अच्छा कटिंग रूम, ये माशाल्लाह कटिंग रूम है, इधर कटिंग होती है। अच्छा मैंने भी बाल धुलवाए थे इनसे ना, समझा करो। अच्छा, एक कटिंग रूम यहाँ पर माशाल्लाह और भी है, काम चल रहा है माशाल्लाह, लगे रहो। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ, भाई ने ना ऊपर एक स्पेशल रूम बनवाया है। मतलब रूम वो क्या होता है? एक्सपर्ट, वहाँ पे ग्रूम्स रेडी होते हैं, सब सर्विसेज होती है ना स्पेशल, मतलब बिजनेस क्लास है इसमें ऊपर। जी। माशाल्लाह, तरक्की याफ्ता। वालेकुम सलाम, खैरियत से भाई? ठीक है, मज़े में। डू यू नो मी? अच्छा माशाल्लाह, यानी कि यू नो मी, वो मतलब नहीं आ रही इंग्लिश जहन में ना। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, उसकी वजह ये कि फिर मैं इनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा डिटेल में, आपको भी दिखा के माशाल्लाह। वेटिंग एरिया माशाल्लाह। यार उस्ताद फुल, यार आई लाइक दिस डिज़ाइन माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर फिर सर हमारा कटिंग रूम है, ग्रूम्स रेडी होते हैं यहाँ पे सर। अच्छा यानी कि यहाँ पर आपने लगाया हुआ है स्पेशल। स्पेशल बिजनेस क्लास जिसको कहते हैं। मैं समझा, मतलब ख़ास भाई हैं, वो भी ख़ास लग रहे हैं माशाल्लाह, ख़ास हैं ख़ास हैं ख़ास हैं। ये अच्छा हमारा फेशियल रूम है। और ये जो है आपने क्या लगाया है? फेशियल यहाँ पे होता है माशाल्लाह। और ये जो है ये बेड्स हैं, फेशियल बेड्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन स्पेशल है। और यहाँ पर पाँव उछाऊँ का काम होता है। मैनी पैड। अच्छा यार, ये जो अमीरों के पाँव चमक रहे होते हैं, यहाँ से चमकवाते हैं वो। यार उस्ताद जी आपका भाई सादा है, लेकिन मैं सादा ठीक हूँ, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये भी ये भाई जिनके पास पैसा है वो करवाएं, जी बिल्कुल। खर्च करें। आपका भाई जो है ना अमीरी से गरीबी में गया है, फिर गरीबी से दोबारा अमीरी में आया है, तो आपका भाई थोड़ा सा ना अलग किस्म का है। माजरत माजरत माजरत। अच्छा यहाँ पर मेरे बाल धोए थे उस्ताद ने, यकीन करो इतना मज़ा आ रहा था, मैं बता नहीं सकता, समझा करो। अच्छा माशाल्लाह, ये स्पेशल इनकी यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, मतलब जिस्म को ऐसा कर देते हैं। यहाँ धुले तैयार होते हैं। चाय लाए ना, ये किसकी है? मेरी है। तो लाओ ना उस्ताद जी, टेंशन नहीं लो। चाय के लिए चाय को इंतज़ार नहीं करवाते माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत बहुत मेहरबानी मेरे भाई। चलें अब शाहरुख भाई को बुलाएं आप, ठीक है, उनका इंटरव्यू लेते हैं फिर इंशाल्लाह। चाय को हम रख देते हैं इधर। एसी ऑन करो। जी जी, AC ऑन कर दें। वॉशरूम ये तो WC, अच्छा ये नहाने की जगह बनाई हुई है यार उस्ताद जी, फुल माहौल है यार। ये टाइल मुझे बड़ी पसंद आ रही है। अबे यार ये वॉशरूम है, अच्छा ये टेरिस है यार उस्ताद जी, वॉशरूम की तरह यार। वॉशरूम उस तरह क्या है उस्ताद जी? सर ये हाइड्रा है। इससे क्या होता है? ये फेस का ट्रीटमेंट होता है। मतलब वाइट हेड्स, डार्क सर्कल। मतलब सच पूछे तो मम्मी डैडी यहाँ से तैयार होते हैं? अच्छा, तभी तो यार ऐसे बॉस, ऐसे मतलब कंपनी के मालिकों को मैंने देखा है ना, अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ़ वाले। आप लोग तैयार करते हो ऐसे लोग इन्हीं मशीनों से? अच्छा माशाल्लाह। चलो उस्ताद जी, अभी मैं बाथरूम से बोलूँ, उधर कैमरा बंद करना पड़ता है, माजरत, मैं अकेला जाऊँगा। ठीक है, मेहरबानी। मतलब बाथरूम में भी खर्चा मर्चा किया हुआ यार उस्ताद जी। माशाल्लाह शाहरुख भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कटिंग हुई है ना, ये इसके पैसे भाई ने नहीं लिए, ठीक है माशाल्लाह, शुक्रगुजार होना चाहिए बंदे को। और दूसरा माशाल्लाह, ये तीसरी दफ़ा हम चाय पी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नसीब है आपका। बिल्कुल। शाहरुख भाई ये बताएं कि आप जो है, मेरी नज़र में जो मैंने आपको देखा, करीब से समझा, इस वक्त माशाल्लाह आप हाई लेवल पर हैं सैलून के बिज़नेस में। जितना आपको एक्सपीरियंस है ना इसका, शायद किसी को होगा। तो आप ये बताएं माशाल्लाह कि अगर कोई बंदा सैलून का बिज़नेस स्टार्ट करता है शुरू में, तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? कम से कम डिपेंड करता है किस तरीके का करना है। सबसे छोटा 5 लाख। 5 लाख, कम से कम 5 लाख, ठीक है। तो शाहरुख भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितने हाई लेवल पे ले जाया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा सर एक अंदाज़ा बता दें। लिमिट होती है, समंदर की भी कहते हैं है लिमिट। समंदर की गहराई है, लेकिन वो तो कूदने वाले को पता है वो कहाँ तक कूदा है, या डूबने वाले को। या डूबने वाले को। हम करोड़ तक कूद चुके हैं, माशाल्लाह। तो करोड़ तक होगी। करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ तक डेकोरेशन में। डेकोरेशन 1 करोड़। बाकी तो ये इसकी तो कीमत आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है। ये दूर दीवार की की, हाँ, दीवार की प्रॉपर्टी की कीमत बहुत होती है। हाँ। यानी कि डेकोरेशन लिमिट तक, करोड़ तक भी बंदा जा सकता है। तो इस बिज़नेस में जो नॉर्मल लोग हैं, जो कम से कम शॉप्स चला रहे हैं, कितना कमा लेते हैं? कम से कम नॉर्मल लोग इस तरह का, जैसे यहाँ दूल्हा तैयार होता है, भाई ने बताया 7,500 से 25,000 तक रेट है दूल्हा तैयार होने का। दुल्हन का हमने सुना था, दूल्हे का भी मैंने सुना था, लेकिन इतना यानी कि मतलब रेट मुझे भी पता चले ना। मैं सादा हूँ, मैं नहीं जाता। मैं तो वो आपको पता है, वो जो दरख्त के नीचे बैठे होते हैं ना शीशा लगा के, 60 रुपये लेते हैं, कटिंग करते हैं, 40 रुपये टिप दे देता हूँ मैं, यकीन करो। तो वो रेज़र अपना ले जाया करें, हाइजीन का ख्याल रखा करें। मुझे किसी से कोई वो नहीं है, ना उनसे मेरा कोई कंपटीशन है, ना वो है। सिर्फ मुझे जो एक छोटा सा वो है ना, सेफ्टी, मेरा जो अपना रीज़न है, मैं इस हाँ, फील्ड के अंदर आया। सही। जब मैं कहीं बाल वगैरह कटवाने जाता था, तो उस टाइम पे नए नए ऐड चलना शुरू हुए थे कि सही। एक ब्लेड इस्तेमाल करने से बिल्कुल आपको HIV हो सकता है, या आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो मैंने सिर्फ हाइजीन के मैटर को देखते हुए ना इस फील्ड के अंदर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं ब्लेड ही नहीं लगवाता। सही करते हैं, मसला ही मैंने हल किया हुआ, हल ही कर दिया, यकीन करें। ब्लेड से मुझे डर लगता है, मैं नहीं लगवाता ना, बिल्कुल। मेरे ख्याल से भाई ने मशीन लगाई है शायद मुझे, या ब्लेड पता नहीं लगाई। खैर, आपकी बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, सेफ्टी का इशू पहले, बाकी पैसा तो आता जाता रहता है। ठीक है माशाल्लाह।
तो दूसरी दफ़ा मैंने महंगा सलून इस्तेमाल किया ज़िंदगी में। पहली दफ़ा कहाँ गया था? पहली दफ़ा किया था DHA में किया था, फेस पता नहीं कौन सा था, भूल गया, जहाँ पे केस हुआ था ना, वो लड़की मर गई थी, हाँ। उसी के साथ था एक, वहाँ मैंने यूज़ किया था। और दूसरा मैंने ये यूज़ किया है। और दूसरी दफ़ा जो ना बाल मेरे धोए किसी ने सलून में। अच्छा। पहली दफ़ा मेरे बाल जले थे, आग लग गई थी, पूरा बकरा पका रहा था मैं, पूरा बकरा मैं खड्डे पे पका रहा था, तो खड्डे में गैस थी, मैंने तीली मारी, आग भड़क गई। यकीन करें मेरे ना यहाँ से बाल जले, दाढ़ी जली, फ़ौरन मैं निकला। जो दोस्त थे ना मेरे जिनके साथ मिलके प्रोग्राम बना रहा था, मैंने उनको बोला भाई मेरा हुलिया बदलो, तो फटाफट उन्होंने बिठा दिया मुझे सलून में। तो उसने फिर बाल धोए थे, लेकिन फिर पैसे लिए थे उसने, मुझे लग रहा था फ्री में हो रहा है, दोस्त करवा रहे हैं, लेकिन बिल मेरे पास आया था फिर। तो वो मुझे याद है, अभी ये याद रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपका ये ख्याल है कि सलून का बिज़नेस करने के लिए क्या चीज़ बहुत अहम है? क्योंकि आप, मैंने सुना आप UK से पढ़ के आए माशाल्लाह, तो आप बताएंगे कि इस काम में क्या चीज़ बहुत अहम है? तजर्बे दें कुछ। एक्सपीरियंस। अच्छा, और हाँ, देखिए मैं बताऊँ, जब हम पढ़े रहते तो हमें एक चीज़ सिखाई गई थी, आप कोई भी कारोबार करें, एक चीज़ कहलाती है SWOT एनालिसिस, SWOT। ठीक है। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़, T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आपको ये चारों चीज़ें पता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, आपके कौन कंपटीटर हैं, क्या हो सकता है इस फील्ड में वर्स्ट, क्या बेस्ट है इस फील्ड का, तो फिर आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। आप फिर बिज़नेस को आप कंट्रोल करते हो, बिज़नेस आपको कंट्रोल नहीं करता। Exactly, अगर इस चीज़ पर वर्क किया जाए, एक होता है हवाई बातें, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो आपने ये जो बातें बोली हैं ना, ये राज है बिज़नेस चलाने का, लेकिन हम लोग इसको नहीं देखते हमारे यहाँ माशरे में, इसलिए डुबाते हैं पैसा, इसलिए डुबाते हैं। लेकिन मज़े की बात है, ये चीज़ सीखने को भी जब मिलती है जब पैसा डुबा चुके होते हैं हम। ऐसा ही मज़े की बात ये है। मैंने आपको पहले ही बोला, एक्सपीरियंस। सही बात है, सही बात है। अगर आप हारते हैं तो, या अगर आप नुकसान उठाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ आप ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से आप कुछ सीखते हैं, नई उम्मीद होनी नई चाहिए। उम्मीद होनी चाहिए। आपने जो माशाल्लाह इतनी तेज़ी से तरक्की की है सलून में, मैंने सुना है आपके बहुत सलून है माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? माँ की दुआ, या कोई राज, या समझदारी, या इन्वेस्टमेंट? बहुत कोई एक चीज़ कुछ तो होगा, आखिर कुछ होता है बैकग्राउंड में। दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, उसके अलावा एक चीज़ है कि इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। सबसे बड़ा कामयाबी का राज डाउन टू अर्थ है। जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, अपने से नीचे वाले लोगों के मसले सुनते हैं, मसाइल सुनते हैं, उनके मसले हल करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके मसले हल करता रहता है। अच्छा, मैं तारीफ़ नहीं करता वैसे मुंह पे, अगले के लिए ये ठीक मुनासिब नहीं होता, वो बिगड़ सकता है, लेकिन मैंने सुना आप शादियां भी करवाते हैं अपने वर्कर्स की, इतना ख्याल रखते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप वर्कर के साथ ऐसे हैं जैसे आप भी वर्कर हैं, मैंने ऐसा नोट किया। ऐसे ही ये वर्कर जा रहा है। खैर, मैं वैसे भाई पे इल्ज़ाम दे देता कि खुशामद कर रहा है, लेकिन मैंने आंखों से देखा वर्कर्स के साथ ऐसे घुले मिले, वर्कर फ्री हैं इनके साथ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक लिमिट होती है, वो बॉस को पता होती है, उसके बीच रहकर सब गेम होता है। नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ दोस्त बनना होता है वहाँ दोस्त बनते हैं, जहाँ बॉस बनना होता है वहाँ बॉस बनते हैं। दोनों चीज़ें हर ज़रूरी चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। नहीं अब तो अगर फिर हर आप- वक्त सिर्फ बॉस रहेंगे तो उनके मसले नहीं पता चलेंगे, है। ऐसे ही है, और हर वक्त सिर्फ दोस्त रहेंगे तो उनको हमारी तकलीफ़ें पता नहीं चलेंगी। तो ऐसे ही दोनों है। चीज़ों को बैलेंस लेके रखना पड़ता है, बिल्कुल। चलना पड़ता है। ये तालीम बता रही है हमें। लोग कहते हैं तालीम की ज़रूरत नहीं है, वो गलत है, वो ख़ुद तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम सबसे ज़रूरी है जब उसको इस्तेमाल किया जाए। हम लोग बुकों में पढ़ पढ़ के ना, रट्टे मार के एग्ज़ाम देकर फर्रे बना के बैठ जाते, फिर कहते हैं तालीम से हमने सीखा नहीं। तालीम में जो लिखा है उस पर हमने अमल नहीं किया, इसलिए हमें समझ नहीं आई तालीम ज़रूरी क्यों है। ऐसे ही। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे पास आए, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस व्लॉग से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखें, कामयाब हों, और पाकिस्तान में लोगों के अंदर कारोबार करने का एक जज्बा दोबारा से जागे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ये भाई माशाल्लाह कुछ ना मेहमान नवाजी का सीन कर रहे हैं। क्या है भाई ये? बर्गर है, मीट एंड चीज़। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है ना भाई, आपने तकल्लुफ़ किया। नहीं, तकल्लुफ़ नहीं है, ये आपका नसीब है, हम तकल्लुफ़ नहीं करते हैं। माशाल्लाह कहते हैं माशाल्लाह, मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है, ये आप अपने साथ लेकर आए। सही बात है, बड़ी गहरी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाइट क्या है इसमें? ये मायोनीज़ है। हाँ, मायोनीज़ है। अच्छा, जी भाई, चेक करके बताते हैं फिर आपको कैसा है। ये तो मज़े का है, बढ़िया है ना। मज़े का है। किसने बनाया? आपने बनाया? नहीं नहीं, ऊपर शेफ़ है हमारे, उन्होंने। सिर्फ पूरा खा लिया माशाल्लाह मैंने। ये दिखाओ कहाँ बना है, आ जाओ। फॉलो मी।
के ऊपर ही है, तीसरी मंजिल पे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इसके ऊपर डाइनिंग एरिया है। पहले यार दिखाओ ये बर्गर बना कहाँ है, वो जगह दिखाओ, समझ रहे हो। डाइनिंग, ये भाई ये डाइनिंग है यार, ये ख़ास तौर पर सेट हुआ हुआ, ये ऐसे ही होता है। ये जिसकी सालगिरह। अच्छा अच्छा, किसी ने ख़ास तौर पर सेट करवाया है, पीछे सेपरेट है वहाँ पर माहौल ऐसा। चलो ठीक है माशाल्लाह। किचन की सूरत हाल देखते हैं भाई, बिस्मिल्लाह। किधर जाएं? इधर इधर माशाल्लाह 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 मेरे भाई। यार उस्ताद जी आपको कैमरा तो नहीं देख रहा, लेकिन आपने इतनी सफाई क्यों की हुई है? क्यों की हुई है भाई? हम लोग सफाई ही रखते हैं किचन में। हाँ सफाई नेक्स्ट बीमार है ना, हम सफाई से ही काम करते हैं। समझ गया कस्टमरों को सेटिस्फाई हो। माशाल्लाह उस्ताद जी, बहुत सही है, शुक्रिया, थैंक यू। मेहरबानी उस्ताद जी माशाल्लाह। यार उस्ताद ये ना पीछे इनके जो सीनियर है ना, रेस्टोरेंट के सीनियर, वैसे शाहरुख भाई ओनर है रेस्टोरेंट के सीनियर ने ये ज़बरदस्ती पहनाई है। उसने बोला ये पहनो भाई, हमारा रूल है, ऐसा ही है। उस्ताद जी बस अब चलते हैं यार, आ जाओ ऊपर चलते हैं यार। ऊपर क्या सीन है, ये कोई ख़ास लग रहा है यार मुझे। ये फैमिलीज काफ़ी कनेक्ट है ना यहाँ पर। अच्छा यार उस्ताद जी ये क्रश डाली हुई है, नेक्स्ट लेवल है, समझ रहे हो। ये बच्चों के खेलने के लिए ना, साथ में जो बच्चे भी आते हैं। यार उस्ताद जी ये जो बच्चों के खेलने वाली जगह है ना, ये जगह जो है ना बच्चा भी पहचान लेगा, समझ रहे हो। आई लव यू यार। ये इन्होंने छत पे ये क्रश डाल के ना नेक्स्ट लेवल कर दिया। जैसे हम जो है ना कहीं वहाँ पर बैठे हुए, क्या कहते हैं, क्या होता है यार, बहरहाल कहीं मैदान में, समझा करो, मेरे पास अल्फाज कम होते हैं। जी भाई शाहरुख भाई ने भेजी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, समझा करो मेरे भाई। चलो उस्ताद जी अभी नीचे चलते हैं, सीन ऑन है। अच्छा क्रश यहाँ भी डाली हुई है। अच्छा छत सोलर की दे दी। हाँ, सारी बिजली भी अपनी है ना भाई। माशाल्लाह भाई। यार उस्ताद जी पढ़ाई को भाई ने जो है ना लागू कर दिया अपने बिजनेस में। अच्छा भाई की जो शाहरुख भाई है ना, उनका एक माइंड बताता हूँ मैं आपको, उन्होंने काम किया है अभी बताता हूँ। नीचे उतर जाओ ना थोड़ा सा। पहले जो है ये खाली लेडीज़ यहाँ पे सैलून था, इसी के बराबर में अभी भी है, आपने देखा होगा फ्रंट से। तो हमारे शाहरुख भाई ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर मेन सैलून भी बनाए, क्योंकि मर्द बाहर खड़े रहते हैं, आपको पता है औरतों के आगे किसकी चलती है, किसी की भी नहीं चलती है। तो बजाय कि मर्द ऐसे ही खड़े रहें, उनको जो है सैलून में बिठा दें, डबल अर्निंग। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन आइडिया था। अच्छा फिर औरतें और ज़्यादा लेट हो जाती हैं, मर्दों के काम जल्दी हो जाते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा जो वेटिंग टाइम है, तो भाई ने सोचा उनको फिर रेस्टोरेंट में बिठा देते हैं। फिर छत पे इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया माशाल्लाह, जिसको भी हम देख के आए। नहीं वो होता ये था, 3-4 घंटे सर्विसेज पे लग जाते थे, तो सर्विसेज के बाद भूख लगती है, अब बंदा घर जाएगा क्या बेचारी पकाती, तो हमने बोला सीधा आखिरी सोल्यूशन भी ऊपर ही दे दो। माशाल्लाह सर्विसेज के बाद ऊपर चले जाते हैं, खाना शाना खा लेते हैं अच्छा सा। यानी कि भाई के पास जो आता है ये पूरा कवर कर लेते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सारा धूला भी बनाते हैं माशाल्लाह, सारा कुछ करके। ये मास्टर माइंड सोच है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अभी हमें इजाज़त दें, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके, खाना भी खाया माशाल्लाह हमने आपके साथ। टाइम का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।